जादुई गोभी। सरला अपने खेत से गोभी तोड़ रही थी और वहीं पास में खड़ा उसका बेटा गोपाल देख रहा था। सरला, बेटा गोपाल, मैंने गोभी तोड़ दिया है, ले जा पास के बाजार में बेचा। गोपाल, नहीं माँ, मैं पास के बाजार में नहीं जाऊंगा, मैं बगल वाले गांव के बाजार में जाऊंगा, रूपपुर बाजार में, क्योंकि कई लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि रूपपुर बाजार में गोभी का भाव ज़्यादा है। अगर मैं वहाँ जाकर के गोभी बेचूंगा तो ज़्यादा फायदा होगा। सरला, नहीं बेटा, तू अभी बहुत छोटा है, तू कैसे ले जाकर बेचेगा बेटा। गोपाल, माँ तुम चिंता बिल्कुल मत करो, सारा गोभी टोकरी में रख दो और टोकरी उठाकर मेरे सर पे, मैं अभी रूपपुर गांव के लिए निकलता हूँ। गोपाल सर पे गोभी वाला टोकरी लेकर दूसरे गांव के बाजार के लिए निकल जाता है। चलते 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 काफ़ी देर हो जाती है तो एक लोग से पूछता है, भैया रूपपुर बाजार कितनी दूर है। तो वो व्यक्ति बोलता है कि अब आ ही गया है, थोड़ा सा आगे जाओ तो रूपपुर बाजार आ जाएगा। गोपाल थोड़ा दूर आगे जाता है, वहीं पे दो आदमी खड़े रहते हैं और दोनों अपना प्लानिंग करते हैं कि इस बच्चे से हम लोग गोभी फ्री में ले लेंगे और फिर उसे बाज़ार में जाकर महंगा बेचेंगे। तो एक लोग बोलता है कि नहीं नहीं, बच्चा फ्री में गोभी नहीं देगा, हम लोग कुछ आइडिया लगाते हैं। तो वो व्यक्ति बोलता है कि मैं जो भी बोलूँगा बस तुम हाँ में हाँ मिलाना। तो दोनों लोग प्लानिंग करके चले जाते हैं गोपाल के पास गोभी खरीदने। एक लोग बोलता है अरे बच्चे, ये गोभी का टोकरी लेकर कहाँ जा रहे हो, 2 किलो गोभी है और कहाँ लेके जा रहे हो। तो गोपाल बोलता है, नहीं भैया, ये 20 किलो गोभी है, 2 किलो नहीं है। तो दूसरा बोलता है, अरे बच्चे, तुम कहाँ गोभी का टोकरी लेकर के भटक रहे हो, तुम हम लोग को दे दो 100 रुपया में। तो गोपाल बोलता है, नहीं नहीं, मैं 100 रुपया में नहीं दूंगा। तो वो दोनों बोलते हैं कि तुम छोटे हो और इतना 2 गोभी लेकर कहाँ कहाँ घूमोगे, हम लोगों को बेच दो, हम लोग 200 में गोभी खरीद लेंगे। तो गोपाल सोचता है कि ये लोग सही बोल रहे हैं, मैं 200 में इन लोगों को गोभी बेच देता हूँ। तो गोपाल 200 रुपया लेता है और उन दोनों व्यक्ति को 20 किलो गोभी बेच देता है और वो दोनों सारा गोभी बोरी में भरते हैं और पास के मार्केट में चले जाते हैं बेचने के लिए। वो लोग गोभी जब बोरी में भर रहे थे तो बहुत खुश लग रहे थे। तो गोपाल को कुछ शक होता है और वो रुक कर देखता है कि मैं इन लोगों का पीछा करता हूँ, कुछ इन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। वो दोनों सब्जी की दुकान पे जाते हैं और 20 किलो गोभी 2000 में बेचते हैं। तभी गोपाल सोचता है कि ये लोग मुझे बुद्धू बनाए हैं, अब मैं इन लोगों को इन्हीं के तरीके से बुद्धू बनाऊंगा। तो वो अपने जेबा में हाथ डालता है तो उसे 200 का नोट मिलता है और 50 का नोट। वो सोचता है कि अब मैं 250 रुपये में इन लोगों को बुद्धू बनाता हूँ। गोपाल सीधे मिठाई की दुकान पे जाता है और 50 रुपया दे देता है और बोलता है, भैया मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तो मिठाई वाला बोलता है, ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद गोपाल सब्जी की दुकान पे जाता है और 200 रुपया सब्जी वाले को दे देता है और उसके कान में कुछ बताता है और वहाँ से एक फूल गोभी अपने टोकरी में रख लेता है। और फिर उसके बाद जहाँ पे जो वो दो व्यक्ति खड़े थे, वहीं पे वो अपने सर पे एक फूल गोभी वाला टोकरी लेकर के टहलता है। तो वो दोनों व्यक्ति उसे एक फूल गोभी टोकरी में रखे हुए देखते हैं तो उसे रोकते हैं। अरे बच्चे, तुम कहाँ जा रहे हो एक फूल गोभी लेकर के। तो गोपाल बोलता है, भैया ये ऐसा वैसा फूल गोभी नहीं है, ये जादुई फूल गोभी है। तो दोनों व्यक्ति बोलते हैं, ये लड़का पागल हो गया है, जादुई फूल गोभी कैसे होगा। तो गोपाल बोलता है, चलिए मैं दिखाता हूँ जादू।
तो गोपाल वो दोनों को लेकर मिठाई के दुकान पे जाता है और बोलता है, भैया 3 प्लेट मिठाई दीजिए। तो वो व्यक्ति बोलता है, अरे अरे मिठाई महंगा है, मैं पैसे वैसे नहीं दूंगा। तो गोपाल बोलता है कि आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिठाई वाला 3 प्लेट मिठाई निकालता है और तीनों लोग खाते हैं। तो गोपाल क्या करता है कि गोभी का डंठल मिठाई वाले को दे देता है। तो मिठाई वाला बोलता है, अरे वाह, मुझे तो सोना मिल गया। वो दोनों व्यक्ति देखकर चौंक जाते हैं। फिर उसके बाद गोपाल बोलता है, चलो मैं गोभी का दूसरा जादू दिखाता हूँ। गोपाल सब्जी वाले की दुकान पे जाता है और बोलता है, भैया 2 किलो आलू, 2 किलो टमाटर, कद्दू, लौकी सब भर दो। सब्जी वाला उसके टोकरी में भर देता है और गोपाल एक गोभी का डंठल तोड़कर उसको दे देता है। तो सब्जी वाला बोलता है, मैं तो धन्य हो गया, मुझे तो सोना मिल गया। तब वो दोनों व्यक्ति को यकीन हो जाता है कि ये गोभी जादुई है। तो वो दोनों बोलते हैं, बच्चे तुम ये गोभी हमें दे दो और 2,000 रुपया ले लो। तो गोपाल बोलता है कि मैं आप लोगों को नहीं दूंगा। तो वो दोनों बोलते हैं कि तुम 8,000 रुपया ले लो और ये गोभी हमें दे दो। तो गोपाल बोलता है, ठीक है। वो 8,000 में एक गोभी उन दोनों को बेच देता है। वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं कि मेरे पास जादुई गोभी है। सामने से टहलते टहलते वो लोग पहुंच जाते हैं चिकन मटन की दुकान पे और बोलते हैं, चलो आज हम लोग पेट भर खाना खाते हैं, चिकन और मटन। वहां जाकर के दोनों ऑर्डर करते हैं और पेट भर भर खाते हैं। दोनों व्यक्ति पेट भर खाते हैं और जब दुकानदार पैसे मांगता है तो ये लोग बोलते हैं, कितने पैसे हुए? तो दुकानदार बोलता है 700। तो वो समझदार व्यक्ति गोभी का डंठल उसको दे देता है। तो दुकानदार बोलता है, पागल हो गए हो क्या, पैसे की जगह पे गोभी का डंठल दे रहे हो? दुकानदार को आता है बहुत तेज गुस्सा और वो अपने आदमियों को बुलाकर उन दोनों की करता है पिटाई। गोपाल खड़ा होकर देख रहा था। फिर उसके बाद गोपाल 8,000 रुपया लेकर अपने घर जाता है और अपनी माँ सरला को देता है। इतना ढेर सारा पैसा देखकर उसकी माँ बोलती है, बेटा गोभी का कीमत इतना ज़्यादा? तो गोपाल अपनी माँ को सारी बात बता देता है। तो सरला बोलती है, बेटा वो लोग तुम्हारे साथ गलत किए और तुम भी उन लोगों के साथ गलत किए, तो उसके में और तुम्हारे में क्या अंतर? इसीलिए आज के बाद तुम कभी ऐसा मत करना। तो गोपाल बोलता है, ठीक है माँ, मैं आज के बाद कभी भी गलत तरीके से पैसे नहीं कमाऊंगा। आई होप आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी।